नाउ कंटिन्यू। हमने अभी जैसे पढ़ा था कि जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आपको एग्जांपल दिया था आइस और आइस क्यूब का, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैंने किसी भी चीज़ को हीट दिया है, ठीक है, इवोपरेट किया है, कि फॉर एग्जांपल ये वाटर है, वाटर को जब हम क्या करेंगे और हीट देंगे तो इसे क्या हो जाएगा, उसके वो वेपर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, इवोपरेशन। क्या बोलेंगे, इवोपरेशन। और उसी के अलावा अगर मैं इसी वेपर्स को को क्या करेंगे, कूल पोजीशन पे लेके आएंगे तो उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, ठीक है। अब हमने अभी तक रिवर्सिबल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल के बारे में। इरिवर्सिबल वो होता है कि चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल, कि जो चेंज एक बार हो जाती है वो फिर से हम उसे क्या नहीं कर सकते, दोबारा रिवर्स पोजिशन में नहीं लेकर के आ सकते हैं, तो वो क्या होता है, इरिवर्सिबल। एग्जाम्पल हम देंगे एक प्लांट्स की। प्लांट्स में अगर मैंने सीड को ग्रो किया है तो वो सीड से होते हुए वो बड़ा सा ट्री बन चुका है, ठीक है। तो अब उस ट्री को मैं दोबारा सीड फॉर्म में नहीं लेकर के आ सकती हूँ, ये हमारा रिवर्सिबल एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एक बार हमारी बॉडी की ग्रोथ होने लगती है, एक बार हम बड़े हो जाते हैं तो किसी भी पोजीशन पे हम फिर से अपने आप को छोटे नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसी जो चेंजेस होती है वो होती है इरिवर्सिबल चेंजेस। और इसके अलावा और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हमने फॉर एग्जांपल हमने अपने घरों में, जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपकी मम्मीज़ वगैरह दही जमाती है, ठीक है। तो दही जमाने के लिए वो क्या करते हैं, पहले तो मिल्क लेते हैं, ठीक है। मिल्क के अंदर वो क्या करते हैं, थोड़ा सा दही डाल देते हैं। तो आप देखते हो कि उसे हॉट वो जो होता है मिल्क होता है, उसे वो लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए और थोड़ा कूल होने के लिए रखते हैं, फिर उसके अंदर दही डालने के बाद में कुछ टाइम के लिए उसे सेपरेटली ऐसी जगह पर रखते जहाँ उसे थोड़ा सा गरम महसूस हो। उसके बाद में थोड़ी देर मतलब अराउंड मतलब 8 to 10 o'clock के बाद हम जब नोटिस करेंगे उसमें, तो हम देखेंगे उसमें दही जम चुका है। अब उस दही से क्या आप फिर से आप मिल्क को सेपरेट कर सकते हो, क्या उस दही का हम फिर से मिल्क बना सकते हैं? तो ये ऐसा प्रोसीजर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा। एक बार दही बनने के बाद में फिर वो मिल्क बनने की कैपेसिटी में नहीं होता है। तो ऐसे जो चेंजेस होती है उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देंगे जैसे फॉलिंग ऑफ रेन, जैसे बारिश हो जाती है, ठीक है। बारिश होते हुए तो आपने सभी ने नोटिस किया होगा, आप सभी देखते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन वो बारिश का जो जितना भी पानी जब हमारे पास आता है, अर्थ पर आता है, तो क्या वो रिटर्न बैक ऊपर तो नहीं जाता है वो पानी? तो ये जो फॉलिंग ऑफ रेन होती है वो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, हम देखते हैं कि अगर हमारे घरों में अगर कोई भी ग्लास टूट जाता है तो हम चाहे उसे फिर से कितना भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहले जैसी पोजीशन पे हम उसे नहीं लेकर के आ सकते। तो ये जो था ये सब क्या थे, इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब उसके बाद में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस, कि हम फिजिकल चेंजेस क्या होती है हमारी और केमिकल चेंज क्या होगी, ठीक है। चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और अगर उसे रिवर्स हम कर सकते हैं, दोबारा उस पोजीशन पे ला सकते हैं, तो वो जो सब्सटेंस होता है वो फिर से उसी पोजीशन पे आ भी जाता है। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल हम आइस हो गया, ठीक है। आइस को मैंने क्या वाटर बनाया, वाटर से वेपर बनाया, तो ये वाला जो प्रोसेस हो गया इवोपरेशन हो गया। फिर से इसे मैं कूल करूँगी, कंडेंसेशन प्रोसीजर पे लेके आऊँगी, फिर ये वाटर बनेगा, फिर ये आइस फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसी जो चेंजेस होती है उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, ठीक है। अब इसी के अलावा ये फिजिकल चेंजेस में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अभी पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। जब हमारा ग्लास टूटते हैं तो वो भी क्या होती है, हमारी एक फिजिकल चेंज होती है। क्यों? क्योंकि हम उससे दोबारा नहीं बना सकते। द ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास आर द सेम एज द ग्लास विद वॉज यूज टू मेक द होल बोतल, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए हमारे फिजिकल चेंज के लिए। इसके अलावा ग्रोविंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, हम अपने घरों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब तो सभी के घर में होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। ऑन करते ही तो वो ऑन हो जाता है, ऑफ करते तो ऑफ हो जाता है, फिर से उसे ऑन करते हैं। तो ये जो ऐसी जो चेंजेस होती है ना हमारी लाइफ में, इन्हें हम क्या बोलेंगे, रिवर्स फिजिकल चेंजेस, है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, फिर उसके बाद में हॉट एयर बलून्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल चेंजेस। ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल थे, फिजिकल
फिजिकल चेंजेस के। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज। आपको यहाँ तक क्या करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। उसके बाद में आपको इनसे रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनके आपको सब क्वेश्चन आंसर क्या करना है, सर्च करना है। फिर मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इनमें कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे पर्सनली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और फिर मैं आपको और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और ये वर्क आप लोगों को करना है। ओके, थैंक यू, बाय।